आज दूसरा दिन है विधानसभा कार्यवाही का। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद। सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, आज अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाएगा योगी सरकार की ओर से। बजट पर मुहर लगेगी योगी कैबिनेट की, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सरकार अपना अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी। लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग पर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें अनुपूरक बजट को हरी झंडी मिलेगी। जिसके बाद जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है वो सदन में बजट को पेश करते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें बजट की, तो बजट जिस तरीके से धार्मिक और पर्यटन के साथ साथ जो प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है उसको लेकर काफ़ी कुछ खास यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात करें औद्योगिक विकास को लेकर भी सरकार लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है, तो उनको लेकर भी ये बजट काफ़ी खास रहने वाला है। जिस तरीके से अगर हम बजट के आकार की बात करें तो 30,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है बताया जा रहा है कि सरकार पेश करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 7 सालों में जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किए हैं, और हमेशा देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश का बजट हमेशा से खास रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और 75 जिले हैं जहां पर जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को देखते हुए कहीं ना कहीं ये बजट पेश होगा और हर क्षेत्र में विकास हो सके उसको लेकर ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही माना जा रहा है कि जो 2024 और 25 का जो अनुपूरक बजट है वो 30,000 करोड़ के आकार का रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट बैठक होगी, मुख्यमंत्री आवास पर मैं मौजूद हूं और थोड़ी देर में जो है यहां पर जो कैबिनेट मंत्री हैं वह आना शुरू हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट को बारे में जो है चर्चा की जाएगी। जिसके बाद जो है कैबिनेट में हरी झंडी मिल जाएगी और इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन के अंदर 12:30 बजे बजट को पेश करते हुए दिखाई देंगे। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से चाहे धार्मिक चीज़ों की बात की जाए, बढ़ावा देने की बात की जाए, चाहे महाकुंभ होने वाला है उसको भी काफ़ी खास कुछ बजट मिलने वाला है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बसों की खरीद को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है बजट का आवंटन हो सकता है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो औद्योगिक विकास है उसको लेकर भी बजट में काफी कुछ खास रहने वाला है। जी, इसी के साथ बीते दिन हमने देखा कि विपक्ष की ओर से लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया गया, तो आज क्या कुछ वो मुद्दे रहने वाले, किस तरीके से विपक्ष जो है वो घेरता हुआ नजर आएगा सत्ता पक्ष को, और जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को नया नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है, किस तरीके से वो अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आगाज हुआ और विपक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं पहले दिन ही हंगामा करते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से जब वंदे मातरम से सदन की शुरुआत हुई उसके बाद ही बेल में जाकर जो विपक्षी नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें और चाहे कांग्रेस की पार्टी करें, कहीं ना कहीं बेल में जाकर जो बैनर पोस्टर लेके हंगामा करते हुए दिखाई दिए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो है अध्यक्ष जी के कहने पर जो है शांत कराया गया, जिसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान ही देखने को मिला कि स्वास्थ्य व्यवस्था हो और चाहे बिजली के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठाता रहा और इस बीच कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि सरकार उस पर जवाब देना चाहती थी, चर्चा करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं हंगामा करते हुए वॉकआउट कर गए और तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार जो चर्चा करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के पास शायद कहते हुए भी दिखाई दे तमाम की जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती। और यही वजह है कि जिस तरीके से आज सदन का दूसरा दिन है, कल तो हंगामेदार था, लेकिन आज सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी और पूरक बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, किन विभागों को क्या मिलने वाला है, किस तरीके से क्या दिखेगा इस 30,000 करोड़ के आकार का जो बजट लगभग रहने वाला है उसमें क्या कुछ खास होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि आज हो सकता है कि सरकार जहां अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी तो वहीं विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक हंगामा भी करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कल भी हंगामेदार जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र रहा है। लेकिन उसके पहले आपको
आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक है जिसमें अनुपूरक बजट को हरी झंडी दी जाएगी, उसको मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद जो है बजट को पेश किया जाएगा। और उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी तमाम चीज़ों को यहाँ पर बताते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से कल कई अध्यादेश जो है पास किए गए थे, उस पर भी आज चर्चा होनी है। जी ठीक है लालचंद, और जिस तरीके से पीडीए को जो साधना समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा इससे मिला, तो क्या इस अनुपूरक बजट में भी योगी सरकार की ओर से पीडीए को साधने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? अगर हाँ, तो वो कौन से मुख्य प्रयास होने वाले हैं जो कि इस अनुपूरक बजट में देखने को मिलेंगे पीडीए को साधने के लिए? क्योंकि बीजेपी की ओर से भी रिझाने का प्रयास किया जाएगा पीडीए को। देखिए, जहां रही पीडीए की बात, तो समाजवादी पार्टी का नारा था पीडीए और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको लेकर समाजवादी पार्टी अभी भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये माना जा रहा था कि पीडीए का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो है नेता प्रतिपक्ष बनेगा, लेकिन जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसको लेकर सवाल जरूर उठते हुए दिखाई दिए। चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें, उन्होंने भी सवाल उठाए। इसके साथ ही ये भी देखने को मिला कि वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए दिखाई दे कि अखिलेश यादव जहां पीडीए की बात करते हैं, तो वहीं पीडीए का कोई ऐसा चेहरा जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं खड़ा किया। साथ यही जो है पीडीए को धोखा अखिलेश यादव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को साथ लेकर चलती हुई दिखाई दे रहा है। और यही वजह है, देखिए कल पिछड़ा सम्मेलन भी हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सदन में पिछड़े वर्ग को लेकर, चाहे अनुसूचित जाति चाहे अल्पसंख्यक को, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो मुद्दे उठ रहे हैं उसको लेकर चर्चा भी होनी ही चाहिए और विपक्ष को भी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हंगामे करने से कहीं ना कहीं चर्चा नहीं हो पाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनहित मुद्दों पर चर्चा सरकार करना चाहती है, लेकिन विपक्ष हंगामा करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि जब सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, हो सकता है उसके पहले विपक्ष तमाम सवाल खड़ा करता हुआ दिखाई दे। लेकिन इस समय देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर हम मौजूद हैं और कैबिनेट मंत्रियों का आना यहाँ शुरू हो गया है, और 9:30 बजे यहाँ पर कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हो। और इसके बाद जो 30,000 करोड़ का जो अनुपूरक बजट बताया जा रहा है, उस पर चर्चा के बाद उसको हरी झंडी मिलेगी। और ये माना जा रहा है कि बजट काफ़ी कुछ खास रहने वाला है। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि चाहे धार्मिक स्थल की बात की जाए, धर्म को लेकर बात की जाए, चाहे पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जाए, चाहे विकास को लेकर बात की जाए, चाहे औद्योगिक विकास को लेकर बात की जाए, और जिस तरीके से सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में यह माना जा रहा है काफ़ी कुछ खास इस बजट में रहने वाला है। जी बिल्कुल, अनुपूरक बजट जो 30,000 करोड़ के आकार का होने वाला है, इसको लेकर काफी ज्यादा आकांक्षाएं लोगों की हैं। कुछ खास इसमें देखने को मिलता है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।